वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है। उससे पहले यार गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं उनको यार मतलब नोटिफिकेशन नहीं आते। तो यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मतलब नोटिफिकेशन हमारे टाइम से आ सके। तो आज की वीडियो है जो उसका टाइटल है वो है पूरी दुनिया भारत पर निर्भर। मतलब पूरी दुनिया आज के टाइम भारत पर निर्भर हो गई है, भारत पर मतलब आस लगाए बैठी है। वो किस चीज़ में आस लगाए बैठी है ये तो वीडियो में देखेंगे तब पता लगेगा। और भारत भाई जिस लेवल से भाई ऊपर जा रहा है ना, तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया में आजकल बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है यार, इसमें कोई शक नहीं है। देख लो जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है पूरी दुनिया में उस पर कितना असर पड़ा है। हाँ। लेकिन उसमें देखो इंडिया हर देश को मतलब काफी सारी चीजें सपोर्ट कर रहा है, उनकी मदद भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं किस मामले में मतलब निर्भर है भारत पर पूरी दुनिया। वो वीडियो देखेंगे तब सही से पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं यार गाइस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो सभी ने कहा था कि भारत पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी, भारत को रूस से हथियार मिलने में दिक्कतें होंगी, रूस से व्यापार करने में मुश्किलें पेश आएंगी, साथ ही पश्चिमी देशों का दबाव भी आएगा। इस वजह से भारत बड़ी मुश्किलों में फंसेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किल को भी मौके में बदल दे, यही तेज दिमाग की सबसे बड़ी पहचान है और दुनिया के सामने भारत ने करके साबित भी कर दिया है। दरअसल जब युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इससे भारत को बड़ा फायदा मिलेगा और अब वो फायदा मिलना हमें शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि दुनिया भर में इस समय खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है और इसका कारण है कि अनाज की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4% अनाज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कारण है कि भारत इस समय जो अनाज का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है उसने अनाज बेचने पर लगाम लगा दी है। भारत ने कहा है कि हम अब ज्यादा अनाज दुनिया को नहीं बेचेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण साफ है। भारत पहले ये इंश्योर करना चाहता है कि जो हमारी घरेलू खपत है, यानी कि एक साल के अंदर हम जितना अनाज इस्तेमाल करता है पूरा देश, उतना अनाज पहले बचा कर रख लें, अपने स्टोर रूम पूरे फुल भर लें और उसके बाद जो बचेगा हम उसे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। और इस वजह से दुनिया भर में अनाज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। और देखिए, भारत ने ये पैंतरा बहुत ही चालाकी से चला है। भारत को पता है ये बात कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। ऐसे में रूस यूक्रेन से फसल आएगी ही नहीं, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं और यूक्रेन में फसल काटी ही नहीं गई है युद्ध की वजह से। ऐसे में भारत के अलावा कोई और बेचने वाला है ही नहीं। भारत अपने हिसाब से मार्केट को चला सकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि भारत अनाज नहीं देगा तो दूसरा देश कहीं और से खरीद लेगा। उनके पास रास्ता ही नहीं है। भारत ही एकमात्र रास्ता है। उन्हें ज्यादा कीमत देकर भारतीय अनाज ही लेना पड़ेगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अब से 1 साल पहले तक यूरोप के देश, इसके अलावा चीन भी काफी हद तक भारतीय अनाज को पूछते तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि मानते थे कि जी भारत का अनाज तो खराब क्वालिटी का है, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन आज आप किस्मत का खेल देखिए कि ये तमाम देश भारत के पास आ रहे हैं, भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से सोर्स भी लगवा रहे हैं कि जी भारत से हमें अनाज दिलवा दीजिए, हम भारत को एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान को ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र ऐसा है कि थोड़ी देर में ये अर्श से फर्श पर गिराता है। इसके अलावा एक खुशखबरी ये भी है जो भारत के लिए बहुत अच्छी है कि इस बार हमारे किसानों की मेहनत की वजह से जो फसल है वो बम्पर हुई है और फसल की पैदावार ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इस वजह से भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करके ज्यादा यहाँ पर मुनाफा भी कमा पाएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। वो कहते हैं ना यार, गरूर करो ही नहीं कि मतलब तुम लोग उसी मतलब किसी को कम तर ना समझो कि उसी के मोहताज तुम लोग हो जाओ, मतलब उसी से तुम्हें चीजें मांगने लग जाए। चाइना भी बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खान समझता था,
और यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत कहते थे कि अनाज अच्छा नहीं होता भारत का, ये है वो, आज इन्हीं का भाई खुद का। और एक बात बताऊं, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, वाकई हम समेत पूरी दुनिया यही बोल रही थी, सब इंडिया की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इंडिया किस तरफ जाएगा, मतलब इंडिया किस तरफ जाएगा और इंडिया पे बहुत प्रभाव डालेगा। और बहुत कमाल तरीके से इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मैनेज कर साथ में चला है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है ये किया क्या है। और फिर उसके बाद आई जब अनाज की बारी, इंडिया ने अभी स्टॉक कर लिया, अभी किसी को सेल मतलब नहीं दे रहे, क्योंकि इंडिया अपनी खपत देखेंगे। अच्छी अपनी खपत देखकर जब पूरी हो जाएगी, अपनी खपत साल की पूरी कर लेंगे। इंडिया की 78 मिलियन टन कुछ इस तरह, 78 लेकिन इंडिया 100 तक रखेगा शायद, और बाकी इंडिया बेचेगा। और इंडिया के पास ऑलरेडी 178 मिलियन टन से ज्यादा पहले का पड़ा था, और अभी ये भी आ जाएगा तो कितने टन हो जाएगा, लाखों टन में चला 300 मिलियन टन से ऊपर चला जाएगा। तो 100 अगर रख लिया 200 टन और फिर अपनी कीमत पे अगर बेचेगा, तो इसलिए मोदी जी ने बोला था कि यार अगर आप लोग, मैं पूरी दुनिया को जो है ना अनाज दे सकता हूँ, अगर फ्री ट्रेड, अगर तुम मेरे साथ यूरोप बीच में WHO भी अगर मुझे मना ना करे तो मैं पूरे, मतलब हम भारत ऐसा देश है जो अकेले पूरी दुनिया का पेट पाल सकता है। वाकई में इसी वजह से, और जिस तरीके से बोल रहे हैं, और वाकई लोग पहले ये समझते थे ना कि अगर चलो इंडिया अगर नहीं देता तो हम किसी और देश से दे देंगे, अब ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अब चाइना सारा कुछ अपना ही कर लेता है, जो होता है वो चाइना खुद ही कर लेता है, खुद भी इम्पोर्ट करवा रहा है, फिर भी इम्पोर्ट करवा रहा है। उधर बहुत तरह की चीजें ब्राइट्स बनाते हैं, क्या कुछ बनाते हैं, तो उनके पास तो बचती नहीं है। ऊपर से रही सही का सब उधर लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। तीसरे नंबर का रशिया, दूसरे पे भारत आता है, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन 7वें पे के 5वें पे आता है। बिल्कुल, रशिया तो खत्म, यूक्रेन भी खत्म, तो मतलब अब सेकंड नंबर पे भारत है जो सबसे ज्यादा। रशिया से कोई लेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, और बचा सिर्फ इंडिया, और इंडिया अभी मतलब हर किसी को आना पड़ेगा। और वाकई यार क्या बात है, और इस दफा फसल भी इतनी कमाल की हुई है। वो कहते हैं इंडिया को कमतर समझते थे, आज इंडिया की मोहताज हो रहे हैं, तो यार मतलब इसलिए कहते हैं पहले रिलेशन अच्छे कर लो कि बाद में फिर ये पहले किसी को देश पहले 10-15 साल तक कह रहा था, इजिप्ट वो कह रहा था कि हम नहीं लेंगे, ये है वो है, अब वो भी ऑर्डर क्योंकि वो रशिया से मंगवाता था। और इजिप्ट सबसे बड़ा दुनिया का इम्पोर्टर है इस चीज का, गेहूं का। बिल्कुल। तो अब देखो यार ऑर्डर पे ऑर्डर आएंगे, और मोदी जी पहले अपने कंट्री का बचाएंगे, उसी के बाद सबको देंगे। आप लोगों को क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।